हमास के खात्मे को लेकर इजराइल की तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई गई कि हमास जहां भी होगा उसको हम खत्म कर देंगे। और एक लंबे वक्त से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इस दौरान दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरह से इजराइल की तरफ से गजा में हमले किए गए और वहां पर लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की मौत हुई। और जो तस्वीरें वहां से सामने आई गजा के अंदर से कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की मौतें हुई हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद फिर इजराइल की तरफ से कतर पर हमला कर दिया गया, दोहा में हमला किया गया कि वहां पर हमास के लीडर्स को वो मारना चाहता था और उस हमले की निंदा पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका भी नाराज हुआ और उसके बाद अब खबर यह भी आई कि इजराइल ने कतर में हुए हमले की माफी मांगी है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में गाजा और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर हालात बदलने वाले हैं। हालांकि कुछ दिन पहले एक तस्वीर आपने और देखी होगी, जब यूएन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोलने के लिए आए तो दुनिया के अलग अलग देशों के कई प्रतिनिधि उनके भाषण को बिना सुने ही वहां से बाहर चले गए। इस तरह से विरोध जताया गया। दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है और यहां पर भी इजराइल को एक झटका लगा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में मुलाकात की और गजा में सीज फायर पर सहमति जताई है। ट्रंप ने इसके लिए 20 पॉइंट का शांति प्लान तैयार किया है। वो प्लान्स क्या हैं और किस तरह से सहमति हो रही है, इजराइल को लेकर दुनिया की किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, ये रिपोर्ट देखिए। गाजा युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान। गाजा में जंग रोकने को तैयार हुआ है इजराइल। हमास को माफी मिलेगी लेकिन शासन में नहीं होगा रोल। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भी दी चेतावनी। गाजा पट्टी पिछले 2 सालों में हमास और इजराइल के लिए लड़ाई का मैदान बनी। अब इजरायली आर्मी जंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए गाजा पट्टी को धुआं किया। इजराइल से गाजा की जिन इमारतों को हमास का ठिकाना बनाकर निशाना बनाया गया, इसमें अब शांति की राह बनती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात की तस्वीरें हैं। इस बड़ी मुलाकात के बाद ऐलान होता है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए। ट्रंप ने कहा कि हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। ट्रंप की योजना फिलिस्तीनी और इजराइल लोगों के लिए शांति का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। ट्रंप ने इसके लिए कई पॉइंट्स रखे हैं। 2023 से जंग की मार से जख्मी हो चुका गाजा इतिहास बनाने को तैयार है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षी पीस प्लान तैयार किया गया है। प्लान में इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी समर्थन है। युद्धबंदी के प्रस्ताव में इस बात पर ज्यादा जोर है कि हमास सभी इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। हमास को गाजा छोड़ने की आजादी मिलेगी। गाजा से हमास के सभी हथियार और ठिकाने हटाए जाएंगे। हमास प्रशासन में हिस्सा नहीं लेगा। एक अस्थायी प्रशासन समिति गाजा चलाएगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ऐलान हुआ कि इजराइल गाजा में सीज फायर पर सहमत है। ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान है जिसमें तुरंत युद्ध रोकना है। इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। 72 घंटे में बंधक रिहा होंगे। युद्धबंदी के बाद कैदियों की रिहाई होगी। शवों का आदान प्रदान होगा। गाजा आतंक मुक्त होगा। हमास गाजा में प्रशासन में शामिल नहीं होगा। अंतरिम प्रशासन समिति बनाई जाएगी। शांति बातचीत शुरू होगी। ट्रंप और नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि शांति को लेकर इस बड़ी कोशिश की तारीफ दुनिया कर रही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये प्लान फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता होगा। सभी ट्रंप की पहल का समर्थन करेंगे। संघर्ष खत्म कर शांति सुनिश्चित करने के प्रयास का समर्थन करेंगे। मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान जैसे देश ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं। इजरायल और गाजा की लड़ाई का इतिहास लंबा है। 2023 में हमास ने बड़े पैमाने पर इजरायल पर अटैक किए। पलटवार इजरायल ने किया एयर स्ट्राइक के जरिए, जिसमें हजारों मौतें हुई, लाखों लोग बेघर हुए, भारी मानव संकट हुआ, भौतिक नुकसान हुआ वो अलग। देखिए इस नक्शे को जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के विवाद की पूरी कहानी है।
इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर पहचान मिली। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। इजरायली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाजा युद्ध की वजह से लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। यही वजह है कि यूएन महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट कर दिया था। गाजा की जंग में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में कई मासूम बच्चे हैं और महिलाएं भी। इस वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, इजराइल के पुराने सहयोगियों ने भी फिलिस्तीनी को अलग देश की मान्यता दी है। ये सभी देश इजराइल पर सीज फायर के लिए लगातार दबाव बनाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।